नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियली लिटरेसी चैनल पर। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी और सबसे अहम मार्केट कहानियों का एक जबरदस्त विश्लेषण जो हर इन्वेस्टर और ट्रेडर को जानना जरूरी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक्सपायरी वीक में मार्केट ने क्यों दिखाई जबरदस्त चाल? क्या एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर्स अब फिर से भारतीय बाजार में दिलचस्पी लेने लगे हैं या कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? क्या फार्मा सेक्टर में ऐसा कुछ हो रहा है जिससे 8 चुनिंदा स्टॉक्स में 35% से भी ज्यादा की रफ्तार देखने को मिल सकती है? और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में दवाओं की कीमतों को लेकर ऐसा कदम उठाया है जिसका सीधा असर भारतीय फार्मा कंपनियों पर पड़ सकता है। क्या ये टैरिफ खत्म होने का संकेत है या एक नई ट्रेड वॉर की शुरुआत? आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक इंसान के इंजेक्शन लेने पर अमेरिका की दवा नीति बदल गई है, और भारत के लिए ये कितना फायदेमंद हो सकता है हम आपको डिटेल में बताएंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में हम देंगे आने वाले हफ्ते की निफ्टी प्रेडिक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आपकी अगली ट्रेड को बना सकती है सुपरहिट। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना क्योंकि हर सेक्शन में छिपा है आपका पैसा कमाने का मौका। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं इस हफ्ते का धमाकेदार मार्केट राउंडअप सिर्फ आपके लिए। इस हफ्ते अगर हम भारतीय शेयर बाजार की चाल पर नजर डालें तो निफ्टी 50 ने सपाट से लेकर हल्की गिरावट के बीच कारोबार किया। इसका मतलब ये है कि बाजार में मजबूती दिखाने की कोशिश तो रही, लेकिन दबाव भी लगातार बना रहा। वहीं बैंक निफ्टी में जोरदार मुनाफा वसूली देखने को मिली, खासकर उन बैंकों में जो पिछली कुछ हफ्तों में अच्छी रैली दिखा चुके थे। निवेशकों ने अपनी पोजीशन हल्की करते हुए थोड़ी सतर्कता अपनाई। अब अगर बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट की, तो यहाँ कुछ खास सेक्टर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। खासकर डिफेंस, फार्मा और ऑटो कंपोनेंट्स से जुड़ी कंपनियों में निवेशकों ने रुचि दिखाई, जिससे इस कैटेगरी में आउट परफॉर्मेंस दर्ज हुई और निवेशकों को मिड टर्म ग्रोथ की उम्मीद नजर आई। बाजार की इस चाल के पीछे कई अहम ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर थे। सबसे पहले तो अमेरिका के बाजारों में गिरावट का असर भारत पर भी पड़ा क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स कमजोर थे। इसके अलावा अमेरिका की ट्रेजरी यील्ड्स में भारी उतार चढ़ाव देखा गया, जिससे निवेशकों में अनिश्चितता का माहौल बना। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने भी घरेलू बाजार को दबाव में डाला, क्योंकि इससे भारत का इंपोर्ट बिल और मुद्रास्फीति दोनों बढ़ने का खतरा होता है। डोमेस्टिक लेवल पर चौथी तिमाही यानी Q4 के कॉर्पोरेट नतीजे मिले जुले रहे। कुछ कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया तो कुछ ने निराश किया। इसने निवेशकों को थोड़ा संभल कर चलने को मजबूर किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस हफ्ते बाजार का मूड था कॉशियस ऑप्टिमिज्म यानी सतर्कता के साथ उम्मीद का माहौल। निवेशक एक और रिस्क से बचना चाह रहे थे, लेकिन दूसरी ओर उन सेक्टर्स में मौका तलाश रहे थे जहां वैल्यूएशन और भविष्य की संभावनाएं मजबूत दिख रही थीं। अब चलते हैं तीसरे और बेहद अहम हिस्से की ओर, सेक्टर रोटेशन और एफआईआईज़ की चाल, यानी किन सेक्टर्स में पैसा आ रहा है और किन में से निकल रहा है। शुरुआत करते हैं एफआईआईज़ के डेटा से। विदेशी निवेशकों की चाल हमेशा बाजार की दिशा को प्रभावित करती है। इस हफ्ते एफआईआईज़ ने आईटी और फार्मा सेक्टर में नेट बाइंग की है। इसका मतलब है कि उन्हें इन सेक्टर्स में आगे चलकर मजबूती की उम्मीद है। खासकर Q4 नतीजों के बाद इन सेक्टर्स में वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिवली पोजीशन हो गया है। वहीं दूसरी तरफ ऑटो और बैंकिंग सेक्टर में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एफआईआईज़ शायद यहां हालिया तेजी के बाद मुनाफा समेटना चाह रहे हैं। अब बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीस की, तो उनका भरोसा स्मॉल कैप्स पर बना हुआ है। इस हफ्ते भी डीआईज़ ने स्मॉल कैप्स में लगातार बाइंग की है, जो दिखाता है कि ग्रोथ स्टोरी पर उनका भरोसा अभी भी कायम है। अब सेक्टर रोटेशन की बात करें तो इस हफ्ते साफ देखने को मिला कि इट और फार्मा सेक्टर्स वापस फोकस में आ रहे हैं, जबकि पिछले कुछ हफ्तों में ये सेक्टर्स दबाव में थे। अब वैल्यूएशन, ग्लोबल क्यूज और अर्निंग्स मोमेंटम के चलते इनमें फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। वहीं इंफ्रा और पीएसयू बैंक्स में हल्की सुस्ती देखने को मिली, शायद क्योंकि इन सेक्टर्स में पहले ही काफी तेजी आ चुकी थी और अब निवेशक थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो वहां स्थिति स्थिर बनी हुई है, न तेजी न गिरावट, यानी ये सेक्टर फिलहाल एक डिफेंसिव प्ले बना हुआ है। तो कुल मिलाकर अगले हफ्ते के लिए सेक्टर आउटलुक ये कहता है कि आईटी और फार्मा सेक्टर्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, खासकर अगर बाजार फ्लैट या थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है तो। अब बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे दिलचस्प और शायद सबसे अंडररेटेड खबर की, डोनाल्ड ट्रंप, दवाइयों की कीमतें और इंडियन फार्मा स्टॉक्स की चमक। हुआ कुछ यूं कि एक रिपोर्ट सामने आई
जिसमें कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त ने लंदन में एक वजन घटाने वाली दवा मात्र $88 में खरीदी, जबकि वही दवा अमेरिका में $1300 की मिलती है। इस खबर ने अमेरिका में हेल्थ केयर सिस्टम की कमर तोड़ दी। इसके बाद ट्रंप ने त्वरित कदम उठाते हुए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, ब्रिंग ड्रग प्राइसेस डाउन इन द यूएस। अब जरा सोचिए, अगर अमेरिका में दवाओं की कीमतें कम करनी है, तो क्या बाहर से आने वाली जेनेरिक दवाओं पर इंपोर्ट टैरिफ लगाना कोई समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम ट्रंप के जमाने की बात कर रहे हैं, जहां तर्क, लॉजिक से ज्यादा चलता है दबाव, चुनावी राजनीति और नेशनलिज्म का जादू। ऐसे माहौल में इन्वेस्टर्स को बिटवीन द लाइन्स पढ़ना जरूरी हो जाता है, और यही जगह है जहां इंडियन फार्मा सेक्टर के लिए मौका बनता है। अगर ट्रंप सरकार सच में दवाओं की कीमतें गिराना चाहती है, तो इंडिया जैसी जेनेरिक ड्रग पावरहाउस से इंपोर्ट को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। टैरिफ नहीं लगाने की मजबूरी ही इंडियन फार्मा कंपनियों के लिए सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। और अब आती है असली बात। 8 ऐसे फार्मा स्टॉक्स जिनमें एनालिस्ट्स को दिख रहा है 35% या उससे ज्यादा का अपसाइड पोटेंशियल, बशर्ते ट्रंप की नीति दवा की कीमत घटाने पर ही केंद्रित रहती है। आइए एक एक करके जानते हैं इन स्टॉक्स को। सिप्ला रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स में ग्लोबल लीडरशिप और यूएस जेनेरिक्स में बढ़त। लुपन कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स में स्पेशलाइजेशन और वजन घटाने वाली दवाओं का नया पोर्टफोलियो। सन फार्मा स्पेशलिटी ड्रग्स में विस्तार और हलोल प्लांट को यूएस एफडीए से ग्रीन सिग्नल। डॉक्टर रेड्डीज बायोसिमिलर्स और अमेरिकी बाजार में मजबूत मौजूदगी। अरबिंदो फार्मा इंजेक्टेबल ड्रग्स की क्षमता बढ़ा रहा है, जो हाई मार्जिन सेगमेंट है। ग्लैंड फार्मा प्यो B2B इंजेक्टेबल एक्सपोर्ट मॉडल स्टेबल और स्केलेबल। बायोकन ग्लोबल बायोसिमिलर्स और इंसुलिन प्रोडक्ट्स में अग्रेसिव एक्सपेंशन। जेबी केमिकल्स डोमेस्टिक ब्रांड स्ट्रेंथ और रशिया जैसे बाजारों से मजबूत राजस्व। इन सभी स्टॉक्स में अपसाइड पोटेंशियल 35% से भी ज्यादा बताया गया है, बशर्ते ट्रंप प्रशासन अपनी नीति में एंटी टैरिफ रुख रखे और जेनेरिक ड्रग्स को बढ़ावा दे। मतलब साफ है दोस्तों, अगर अमेरिका में दवाइयां सस्ती करनी है, तो इंडिया से दवा लेनी ही होगी, और इसका सीधा फायदा होगा इंडियन फार्मा कंपनीज को। इसलिए अगर आप फार्मा सेक्टर में निवेश की सोच रहे हैं, तो ये समय सतर्क लेकिन सक्रिय रहने का है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, अगले हफ्ते की रणनीति और निफ्टी की संभावित चाल। टेक्निकल व्यू की बात करें तो निफ्टी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बना है 25,010 से 25,063 के जोन में। वहीं नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है 24,465 से लेकर 24,379 के आसपास। ये रेंज अगले हफ्ते के लिए बेहद अहम रहने वाली है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? अगर निफ्टी डिसाइसिवली 25,984 के ऊपर क्लोज करता है, तो हमें एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में बाजार में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, खासकर आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर्स में। लेकिन दूसरी तरफ अगर निफ्टी नीचे की तरफ फिसलकर 24,039 के आसपास आता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है, जहां से हमें फिर से बाइंग इंटरेस्ट उभरते हुए दिख सकता है। इसलिए रणनीति साफ है, 25,984 के ऊपर क्लोजिंग आए तो ट्रेंड फॉलो करें तेजी की ओर, और अगर कमजोरी आती है तो 24,039 के पास एक्यूमुलेट करने की सोचें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट बेहद जरूरी होगा। याद रखें, ये स्तर केवल तकनीकी संकेतों पर आधारित है। ग्लोबल क्यूज, FIIBDI एक्टिविटी और सेक्टर रोटेशन को नजरअंदाज न करें। इस स्थिति में बाइंग के लिए अच्छा मौका बनता है, खासकर 2 सेक्टर्स में। फार्मा, जैसा कि हमने पिछले सेगमेंट में समझा, यूएस पॉलिसी टेलविंड्स इस सेक्टर को तेजी दे सकते हैं। आईटी डॉलर इंडेक्स स्थिर हो रहा है और यूएस टेक स्टॉक्स की रिबाउंड से आईटी में पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है। वहीं ऑटो और इंफ्रा सेक्टर में फिलहाल थोड़ा वेट और वॉच करना समझदारी होगी, क्योंकि इन सेक्टर्स में अभी कोई मजबूत ट्रिगर नजर नहीं आ रहा। शॉर्ट टर्म आइडिया क्या हो सकता है? अगर आप ट्रेडर नहीं बल्कि इन्वेस्टर हैं, तो अगले हफ्ते आप इन चीजों पर फोकस कर सकते हैं। एक बार फार्मा पर दांव खेलने के लिए फार्मा ETF पर नजर डालिए, या फिर SIP के जरिए फार्मा सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही इस वॉलेटाइल माहौल में लो बेटा डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे FMCG, हेल्थ केयर को प्राथमिकता देना आपकी पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे सकता है। बॉटम लाइन ये है कि बाजार अभी सतर्क लेकिन अवसर से भरा हुआ है। अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो इस रेंज बाउंड मार्केट में भी फायदा कमाया जा सकता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये जरूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा निवेशकों तक पहुंच सके। ऐसे ही डेटा पर आधारित मार्केट इनसाइट्स और निवेश रणनीतियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें,
ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में बताइए इन 8 फार्मा स्टॉक्स में से आपका सबसे पसंदीदा स्टॉक कौन सा है और क्यों। आपका एनालिसिस हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे फाइनेंशियली लिटरेट। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षणिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से दी गई है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श अवश्य करें। चैनल, क्रिएटर या टीम आपकी निवेश हानियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।